जियो सुपर के तमाम नाज़रीन खुशामदीद। आप देख रहे हैं ठंडा गरम शो। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल माजिद भट्टी। और भट्टी, क्रिकेट के तो जो हालात चल रहे हैं आपके सामने ही है। टीम अनाउंस हुई 16 मेंबर की। अब वहाँ से बयानात, एक्सप्लेनेशन, यहाँ से क्रिटिज़म, एक सिलसिला शुरू हो चुका है। कल स्टैंडिंग कमेटी, नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी गए चेयरमैन और सुबान अहमद और CEO। तो उसमें भी सुना है कि सिलेक्शन पे सवालात हुए। और फिर रात को जो है PCB की मीडिया रिलीज़ आई जिसमें उन्होंने कहा कि जी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स ने बड़ा सराहा PSL की ऑर्गेनाइजेशन पे और जिस तरह चलाया गया क्रिकेट को। तो ये क्या मतलब हुआ क्या है कल मीटिंग में? देखिए, मीटिंग में तो बेसिकली यही पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें थी। और उसमें सेठी साहब ने ये भी कहा कि PSL में हमें बड़े पैमाने पे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन एक बात जो काफ़ी दिनों से गर्दिश में थी कि अभी ऑडिट तो PSL के नहीं हो सका। PSL 1 का शायद हो गया और PSL 2 का अभी तक ऑडिट नहीं हुआ। लेकिन जो इस वक्त क्रिकेटिंग सर्कल्स में पिछले को 48-50 घंटे से जो डिबेट है वो फवाद आलम पर है। मेरा तो इंजमाम उल हक से ये सवाल है कि भाई इतवार को आप फोटो सेशन के लिए तो नहीं आए ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। एक मेन प्लेयर को आप ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी वजह बयान करें। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब फॉरेन मीडिया पे आके इंजमाम का वजाहतें देने का मकसद ये है, तो कोई ना कोई तो देखें गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूछना चाहिए, चीफ सिलेक्टर को, कि भाई ये क्यों गड़बड़ हुई। क्योंकि चीफ सिलेक्टर अब वजाहतें कर रहे हैं कि जी उनसे बेहतर प्लेयर हैं। अगर भाई उनसे बेहतर प्लेयर थे तो इतवार को जब आपने टीम अनाउंस की थी आपको उस वक्त बताना चाहिए था। तो समझ में नहीं आ रहा कि सिलेक्शन कमेटी, या तो मुझे लग रहा है कि वो खुद भी कन्विंस नहीं है फवाद आलम के मामले पे, लेकिन दूसरी तरफ फवाद आलम भी बहुत ज़्यादा मीडिया में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये भी एक प्लेयर के लिए तो नुकसान नहीं, लेकिन उस बेचारे तो बोला ही नहीं है। वो क्या कहेगा? वो तो ये कह रहा है कि ठीक है जी मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा। वही जो एक फरसूदा जुमला होता है उसके लिए क्या कहे वो भट्टी साहब, क्या हो सकता है? देखिए, डिफरेंट देखिए जगहों बात पर ये मैच नहीं है, फिक्सिंग पर भी वो बात कर रहे हैं। नहीं बात ये है कि नहीं, तो वो तो फिर जब उसमें जब बातें कर रहे हैं कि भाई जैसा आपने खुद कहा कि प्रोग्राम में कह दिया गया कि जी वो मतलब मैच फिक्सिंग में गड़बड़ था, तो फिर मतलब जाहिर वजाहत तो आएगी, जाज फारूकी वजाहत आई है। लेकिन इंजमाम का चले ठीक है, इंजमाम ने इससे कल कहा कि जी फवाद आलम से बेहतर मैंने प्लेयर देखे 3 साल में। अभी मैं फिगर्स भी बताता हूँ आपको क्या रहे फवाद आलम के, व्यूअर्स को पता होना चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, साद अली से थोड़ी कंपैरिजन थोड़ी है फवाद आलम का। फवाद आलम को क्या 16वां प्लेयर लेके जा रहे थे ये? भाई फवाद आलम का तो कंपैरिजन था। सवाल ये किया जा रहा है कि भाई इमामुल हक कैसे आ गए फवाद आलम के मुकाबले चले में? इमामुल हक को भी उस्मान थोड़ी देर के लिए सलाउद्दीन आप छोड़ कैसे दें। आ गए? हाँ, उस्मान सलाउद्दीन कैसे आ गए? उस्मान और लोग कैसे सलाउद्दीन आ अगर गए? बहुत बड़े बैट्समैन समीर असलम कैसे आ हैं तो गए? पिछले टूर्स पे क्यों नहीं खेले? फिर जब आपने उनको भेजा तो भाई या तो देखिए, आप जो इंतजाम टीम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही टीम मैनेजमेंट। बात वही है, इंतजाम को खुद पता है कि गलत है भट्टी साहब। जितनी क्रिकेट नहीं इंतजाम ने भाई खान, खेली यहाँ है से जो आवाज आती है जी, ना, 120 टेस्ट खेला हुआ है वो, 300 पता नहीं 80 वनडे खेलने के बाद अगर इंतजाम फिर मतलब अपने आप को जस्टिफाई best। करे तो गलत बात देखिए है। आज बिल्कुल किसी गलत ने बात लिखा है कि ये पहली सिलेक्शन कमेटी नहीं है। हारून रशीद की सिलेक्शन कमेटी में ने भी सिलेक्ट नहीं लेकिन किया, मोहम्मद इलियास की सिलेक्शन लेकिन आई कमेटी डोंट ने। बाय दैट भट्टी साहब, इसलिए क्योंकि अगर पिछला उन लोगों ने गलती की तो आपका काम था ये शो करना कि इन्होंने गलत किया, हमने सही किया। नहीं तो फिर ये कहना कि नहीं जी तो पहले भी सेलेक्ट हुआ, ये क्या बात हुई यार? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दिन आपको जस्टिफिकेशन देनी चाहिए थी ना। अब आगे जस्टिफाई करना, अब देख लें भट्टी साहब, मैं आपको बताता हूँ ये जो कह रहे थे ना कि जी पिछले 3 जो हमारे पास फिगर्स आए हैं, ये कायदम ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ। 16-17 में 55 की एवरेज है फवाद की। 16-17 में 55 की एवरेज। उसके बाद फिर जो है आपका 15-16 में 56, फिर 14-15 में 71, 13-14 में 54, 12-13 में 48, 11-12 में 62, 10-11 में 64, 9-10 में 83। भाई अब इंतजाम साहब आप बता दें हमें कि मतलब अगर इन एवरेज पे भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा यार? एक और वर्स्ट सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। चलें, इस 16 मेंबर में भी फवाद आलम नहीं आता, आप एक ऑफिशियल को कम करें, 17 मेंबर भेजें ना, अभी भी भेज दें। नहीं, लेकिन मसला ये भट्टी साहब क्या मतलब फायदा कहीं- क्या? नहीं। आपने ऑलरेडी 9 स्पेशलिस्ट। बात देखें फवाद की ये नहीं है कि आपने उसको जस्ट पैसेंजर नहीं भेजना जैसे आपने साद अली को भेजा हुआ है। जो उस बेचारे बच्चे के साथ होगा वही होगा जैसे पहले उस्मान सलाउद्दीन साथ होता रहा है या उसके साथ होता रहा है अपना आसिफ जाकिर के साथ। उस्मान सलाउद्दीन भी खेल जाए तो बहुत बड़ी बात भट्टी साहब, क्योंकि जो ट्वीट चल रही हैं
बकौल मतलब अगर वो ट्वीट सही है तो कोच साहब तो फ़खर जमान को नंबर 6 पे खिलाने का सोच रहे हैं, तो उसके बाद फिर मुझे बता देना कि उस्मान सलाउद्दीन कहाँ खेलेंगे, मुझे ये बता दें कि साद अली कहाँ खेलेंगे, कहाँ चांस मिलेगी। 4 ओपनर जो ये 4 ओपनर्स का जो खेल हुआ है बट दैट मीन्स वो ट्वीट सही है, वो फ़खर जमान को 6 पे खिलाने के मूड में है बिल्कुल, क्योंकि वरना 4 ओपनर नहीं लेके जाते ये, उसका मतलब फ़खर जमान को नंबर 6 पे खिलाने के मूड में मिकी होता है, तो फिर क्या बचता है भट्टी साहब। वहीद खान ये कैसी टीम है जिसकी प्लानिंग वक्त से पहले बाहर आ रही है। आप मुझे बता देना, असद शफीक खेलता है, बाबर आजम आपको पता है सूरत में खेलेगा, उसके अलावा हारिस सोहेल भी खेलेगा, ठीक है, 2 आपके ओपनर हो गए, नंबर 6 फ़खर जमान आ गया, तो फिर मुझे बता दें, नहीं तो फिर मुझे बता दें उस्मान सलाउद्दीन कब खेलेगा, मुझे बता दें कि अपना साद अली कब खेलेगा, मुझे बता दें फवाद आलम को अगर आप डालें, भाई फवाद आलम का हम ये कह रहे हैं कि जो टेस्ट में मिसबा और यूनुस के जाने के बाद जो खला हुई है उसको पूरा करना है, मतलब फवाद आलम ने नॉट एज ए पैसेंजर उसको खिला अगर आपने पूरी करनी थी तो कर रहे हैं खिलाफ पूरा फ़खर जमान के थ्रू कर रहे हैं। श्रीलंका की सीरीज में आप भेज देते ना, श्रीलंका की सीरीज में तो यूनुस और मिसबा नहीं थे, श्रीलंका की सीरीज मैं तो यूएई की कंडीशंस में साफ नहीं है भट्टी साहब, साफ सीधी बात करूंगा, बुरा लगे अच्छा लगे आई डोंट केयर, नीयत साफ होती फवाद आलम भी टीम में होता, नीयत साफ नहीं है इसलिए टीम में नहीं है। इमाम उल हक की कोई जगह नहीं बनती टेस्ट टीम में, किस बेसिस पे आप इमाम उल हक को खिला रहे हैं यार टेस्ट टीम में, मुझे कोई बता दे। आप फवाद आलम की इंतजाम साहब बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, 222 रन, थर्ड ओपनर तो अहमद शहजाद ने क्या गलती कर दी भाई, अहमद शहजाद ने क्या गुनाह कर दिया है, क्या लास्ट टेस्ट में उसके 70 रन है? नहीं, लास्ट टेस्ट कब खेला, फिर कब? देखिए भट्टी साहब एक बात सुने, अहमद आलम जैसा अपना सॉरी अहमद शहजाद जैसा प्लेयर जिसकी एज इतनी ज्यादा नहीं है अभी, उसका एक्सपीरियंस इतना है, आपको इसमें टीम में एक्सपीरियंस की जरूरत है भाई, ये टेस्ट क्रिकेट है। अभी तो आपने T20 नहीं खिलाया अहमद शहजाद को, आप फवाद आलम पे सवाल उठा रहे हैं। इमाम उल हक कायदम ट्रॉफी लास्ट सीजन 222 रन 27 के एवरेज, जरा कर दो जस्टिफाई कैसा आता है वो टीम में, क्या बातें करते हैं यार ये। बहरहाल देखें, जैसे वो कहते हैं ना जो बोया वही फिर काटा, आप आएगा आपको पता चल जाएगा, खत्म। हम तो कह ही सकते हैं बट्टी साहब, हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, बाकी अल्लाह खैर सल्ला। उस पर भी अगर ये बैठ के मतलब डिफेंड करें उसको तो फिर और अफसोस होता है। नहीं, डिफेंड करने का देखिए जस्टिफाई करने की कोशिश, जब आपने टीम अनाउंस कर दी अच्छी थी या बुरी थी, कोच साहब चुप, कोच साहब अब मुंह पे टेप लगा लेना, अब आप जस्टिफिकेशन कोच साहब सिर्फ जब तो किसी आपका केस प्लेयर खराब को, होगा। कोच साहब को सिर्फ किसी प्लेयर को रन डाउन करना होता है तो वो बक 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 करके बोलना शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर नहीं उन्होंने निकाला, डिनाई कर दो जी मैंने तो बोला नहीं, क्या मैं मिसकोट हो गया, मैं फला हो गया। एक सोहेल खान के बारे में वो मिसकोट हुए थे भट्टी साहब, या डिनाई किया था उन्होंने? नहीं। उमर अकमल के बारे में नहीं, कामर अकमल का तो आप खुद मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नहीं, वो तो हर सीनियर प्लेयर को इसी तरह रन डाउन कर रहे हैं, कौन सी नई बात है। नहीं, लेकिन फिर कमांड जिन लोगों के पास कमांड है वो कहाँ है, ड्राइविंग सीट पे कौन है? नजम सेठी ने कहा तो है, कल कह तो दिया नजम सेठी ने कि वहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी में कि जी मैं सिलेक्शन कमेटी अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करता। ठीक है जी, ना करें आप इंटरफियर, अच्छी बात है आप नहीं करते, लेकिन अगर ज्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है तो बिल्कुल आपका काम है इंटरफेयर करना, बोलना कि ये मुझे, आप सिर्फ उनसे पूछेंगे यार मुझे लॉजिकली एक्सप्लेन करो, ये कोई मंथक नहीं कि नहीं जी हम तो नई टीम बना रहे हैं, हम यंगस्टर्स को खिला रहे हैं, हो सकता है उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, क्या एक्सप्लेनेशन, अब आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है कर दिया हो। लेकिन बात ये है, लेकिन वही था ना, अच्छा अहमद शहजाद का आप पूछ रहे थे ना भट्टी साहब, अभी उन्होंने बताया रिसर्च ने हमारे कि अहमद शहजाद ने 4 मैचेस खेलने कायदम ट्रॉफी की, ठीक है, उसमें 300 से ऊपर रन है और 352 रन है और 58 का एवरेज है। अब बता दें मुझे, चलें बोले, 1 सेंचुरी 1 50, अब बता दें मुझे। नहीं, 70 रन कब बनाया उन्होंने? 70 रन तो लास्ट टेस्ट में किए उन्होंने, जो लास्ट टेस्ट खेला उन्होंने, कब? आई थिंक वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिलाया था, हाँ। बीच में लेकिन कायदम ट्रॉफी की अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये कायदम ट्रॉफी फिगर बताया है रिसर्चर ने कि 352 रन 58 के, मेरा ख्याल है एक उनकी बड़ी इनिंग्स है, अदरवाइज उनकी भी 352 रन 58 रन का एवरेज, मैं बता रहा हूँ कि 27 के एवरेज इमाम उल हक की कहाँ से आता है भाई, किधर से घुस रहा है वो अंदर टीम में, लेकिन मतलब रिश्तेदारियां निभाई जा रही हैं यहाँ पर, क्या तो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं, फजूल बातें कर रहे हैं यार, रहने दे आप। किस बात पे? अगर चले मैं मानता हूँ, अगर कप्तान और कोच ने भी कहा था नहीं, तो यार आप तो आप इतने बड़े नहीं, आप इतने बड़ा, आपने पाकिस्तान का नाम रहा है, स्टैटिस्टिक्स पे टीम सेलेक्ट नहीं करते, ये कहा ये क्या बात हुई? तो फिर बंद कर दो डोमेस्टिक क्रिकेट, बंद कर दो डोमेस्टिक क्रिकेट पर, स्टैटिस्टिक्स पे वही हो क्या रहा है, आज क्या हुआ? आप छोड़ दें यार भट्टी साहब, जिसको लेना होता है वो स्टैट्स पे आता है, जिसको नहीं लेना होता है उसको आप, यार ये कोई बात हुई? मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल कंसिडर किया जाता है,
फजूल बातें ये आप डोमेस्टिक कह रहे हैं क्रिकेट कि का वो क्या कप्तान- हाल है? बिल्कुल सही है डोमेस्टिक क्रिकेट। नहीं है, क्या हो गया? आपको नहीं पता ना। आप फर्स्ट आज क्लास क्या की हुआ मैं है? बात कर रहा हूं नहीं, भट्टी साहब। आज क्या हुआ है? डोंट टॉक अबाउट ग्रेड 2 भट्टी नहीं, साहब। नहीं, नहीं, आई एम नहीं, टॉकिंग अबाउट Grade फर्स्ट two क्लास। में वही खान बहुत यूनिक वाकया हुआ है। आपके सुन तो लेना। देखिए जी, अगर आपकी डोमेस्टिक खराब है तो बंद कर दे, खत्म कहानी, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हो रही है तो फिर उसकी बेसिस पे सिलेक्शन होनी चाहिए भट्टी साहब, साफ सीधी बात है। ये फजूल बातें हैं कप्तान ने कहा, कोच ने कहा। भाई अगर कप्तान कोच ने गलत कोई चीज कह रहे हैं तो आप फॉर्मर कैप्टन है यार, आप बोले कि नहीं ये गलत हो रहा है। कब डिबेट नहीं हुई? किसकी कब डिबेट नहीं हुई? हर टीम सिलेक्शन पे डिबेट होती है ना। नहीं नहीं नहीं, लेकिन इतनी ब्लेटेंटली अब चीजें नहीं हो रही भट्टी साहब, नहीं हुई जैसे अब हो रही है। ये ब्लेटेंट हर दौर है। में ये ब्लेटेंट है। पिछली टीम पर भी ये यही था। ब्लेटेंट है भट्टी साहब। पिछली टीम पर भी यही था। नहीं, ये ब्लेटेंट है भट्टी साहब। कभी एक प्लेयर का blatant मसला, है। कभी दूसरे प्लेयर का। इमामुल हक को जिस तरह टेस्ट मैं, मुझे अफसोस भी होता है इसलिए क्योंकि वो अपना एक अलग इंडिविजुअल है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन ही डिड नॉट डिजर्व टू बी इन दिस टेस्ट। जब इमामुल हक आया तो लोगों ने कहा कि उसके बाद क्या किया भट्टी साहब? यूएई में चले 100 कर लिया, उसके बाद क्या किया? फिर न्यूजीलैंड में क्यों नहीं खेला? नहीं, अभी कोई और प्लेयर अगर मैच से पहले इंजरी मैं पहले आपको एक चीज बताना चाह रहा था, आप जम कर चले आप बता दें। नहीं, अब रहने दे, आगे चले। बता देना, नहीं, रहने देना, आपको बता सब दे। पता है। मैं यार क्या बता देना भट्टी साहब, नहीं, बता देना आप। नहीं, आपको नहीं पता ना बहुत सारी चीजें। बता दें आप। ये हर प्रोग्राम में आप यही कहते हैं आपको नहीं पता। नहीं तो पता बताएं ना, आज का नहीं पता। मुझे सिखा दे फिर। आज आप मुझे सिखा दे। आपको नहीं पता ना आज क्या हुआ। हाँ बता दें, चले चले छोड़े, अब आपको पता है तो आगे बढ़े ना। आप कह रहे हैं तो आप बता देना भट्टी साहब। आप मुझे नहीं बता रहे, व्यूअर्स को बताएं। नहीं, व्यूअर्स को ही बता रहा हूं, लेकिन हाँ। मसला है कि आपकी सुई वहीं घूम रही है ना। चले, बताएं। मसला है कि आज 33 रन पर टीम आउट होगी ग्रेड 2 में। ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में आजाद जम्मू कश्मीर की टीम 33 रन पर आउट हो गई है। ये क्या कमाल हो गया भट्टी साहब। नेशनल बैंक की टीम 20 रन पे आउट हो गई थी फर्स्ट क्लास में। होता है कभी कभार, पिच अंडर प्रिपेयर्ड होती है। 20 रन पे आउट हुई। भट्टी साहब ये तो दुनिया भर में होता है यार, ये क्या बात हुई यार? ये यूनिक वाकया है कि यूनिक बात है। 20 ओवर्स में 33 रन पर टीम आउट हो नेशनल रही बैंक है। की टीम 20 रन पे आउट हो गई थी भट्टी वो- साहब फर्स्ट वो क्लास आप बता रहे हैं में। 98, अभी 99 अभी आपके इस सीजन में कायदे ट्रॉफी में 70-60 पे टीम आउट हुई है, तो क्या हो गया? उससे क्या होता है भट्टी साहब? 60 में, लेकिन 33 तो बहुत ही कम स्कोर है। तो वो खेल भी तो कौन सी टीमें अच्छा, रही है ये भी तो देखें ना। ये मसला उसका है ना इससे कि क्या ताल्लुक है भट्टी साहब? आपने अपने स्टैंडर्ड सेट उसका किए हैं। इस गलत वही सिलेक्शन खान से क्या के- ताल्लुक है? हैं? उसका इस गलत सिलेक्शन से, मैं इस डोमेस्टिक ब्लेटेंट क्रिकेट का स्टैंडर्ड बता रहा हूं। अनजस्टिफाइड सिलेक्शन से क्या ताल्लुक है? डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड बता रहा हूं। अब आए उस पे इमामुल हक ने फर्स्ट मैच में 100 किए, सेकंड में जल्दी आउट हुआ, थर्ड में फिर 50 किए। न्यूजीलैंड में क्यों नहीं खेला? न्यूजीलैंड में देखिए एक मैच के बाद क्यों नहीं खेला मुझे देखिए, बताएं। हर पीएसएल अगर वो हर इतना अच्छा इंजरी- प्लेयर था हाँ। भट्टी साहब, तो पीएसएल में क्यों नहीं खिलाया उसको भाई, ये तो फ्रेंचाइजीज ने? पीएसएल में तो फवाद आलम को भी किसी ने नहीं लिया। वहां तो किसी ने टीमों से नहीं पूछा कि फवाद आलम अच्छा, को क्यों सरफराज नहीं अहमद select कैसे किया? सिलेक्ट हुए भट्टी साहब टीम में? हैं? सरफराज अहमद कैसे सिलेक्ट हुए टीम में? किस टीम की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ। सरफराज अहमद, फकर जमा, ये सब कैसे सिलेक्ट हुए? ये जो लड़के आते हैं परफॉर्मेंसेस में सिलेक्ट हुए। कहाँ परफॉर्मेंस दी इन्होंने? कहीं ना कहीं दी होगी, डोमेस्टिक में दी ना, तो फिर क्लब में दी तो होगी। फिर तो डोमेस्टिक से ही आपने जहाँ सेलेक्ट करना आप कर रहे हैं भट्टी साहब, जहाँ नहीं आपने करना है वहाँ आप कह रहे हैं जी डोमेस्टिक इधर कर दो। कितने लड़के सिलेक्ट होंगे, ये भी तो एक भट्टी सवाल साहब, है। मैं सिर्फ इतना, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मैं तो सिंपल सा एक सवाल करता हूँ कि भाई आपने कर ली टीम, ठीक है जी, ओके, कोई इशू नहीं, लेकिन कल अगर ये आपका जो भी आपका मतलब एक्सपेरिमेंट है, प्लान, अगर ये कल ये बैकफायर होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जाहिर है जिन लोगों ने सिलेक्ट किया वही जिम्मेदारी लेंगे। चलो ठीक है, देख लेते हैं भट्टी साहब कि और जिम्मेदारी कौन लेंगे लेगा? या नहीं हम लेंगे। तो नहीं लेंगे ना। नहीं, हमारा तो काम भी नहीं ना लेने का, लेकिन अब ये देखेंगे कि कौन जिम्मेदारी लेता है उस पर, ले पाते हैं कि नहीं लेते हैं। और क्रिकेट के मामलात पे बात करें तो जो लेवल 3 कोचिंग कोर्स होना था भट्टी साहब, वो शुरू हो गया आज लाहौर में, लेकिन यूनुस खान नहीं है उसमें। यूनुस खान तो खुद पुल आउट कर गया ना। क्या उनका पुल आउट करना जस्टिफाइड था भट्टी साहब? अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते, लेकिन कोर्ट्स में मेरा ख्याल हिस्सा जरूर लेते। ठीक है, जो कंसर्न अथॉरिटीज थी उनको अपना जो उनकी शिकायत थी वो पहुंचा देनी चाहिए थी, लेकिन बाज़ औक़ात जब आप 40 साल की उम्र क्रॉस कर जाएं, बहुत जज्बाती फैसले भी। अभी 40 का हुआ है यूनुस के नहीं? मैं तो अभी हुआ मेरा ख्याल तो हो गया, हो गए होंगे, 39 साल तक तो जज्बाती तो हमेशा ही रहा वो, मतलब उससे एज का क्या ताल्लुक है? यूनुस तो हमेशा जज्बाती है। अब जब आप क्रिकेटर हो तो आपके नहीं, मुझे थोड़ा सा ये लगता है ट्रीटमेंट अलग होती है। मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि मतलब एक छोटा सा मामला था, वो बिल्कुल तरीके से हैंडल नहीं हुआ।
अगर आई थिंक कि जिस वक्त यूनुस पहुंचे थे वहाँ पर, अब जो भी था, कमरा अवेलेबल नहीं था, जो भी सिलसिला था, आई थिंक एक सिंपल फ़ोन कॉल फ्रॉम समवन मतलब रिस्पॉन्सिबल इन द क्रिकेट बोर्ड शुड हैव पुट मैटर्स एट देखिए ईज। यूनुस जब गुस्से में आ जाए, जो उनका रिकॉर्ड है, मुदस्सर नज़र देखें ना, मुदस्सर नज़र अगर अपने किसी मातहत को कह रहे हैं कि आप कमरा दे दें मेरा यूनुस को, नहीं मुदस्सर नहीं, अली जिया चूंकि उस वक्त मुदस्सर तो लंदन में है ना, लंदन में, तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कमरों का इशू आ गया है, ठीक है, तो नहीं, आपका एक जगह कमरा ये खाली भी- है तो हाँ। ये दे दें। तो मुदस्सर ने कहा ठीक हाँ, है, एक तो रात अब मेरा दे दें। यही है कि अगर मुदस्सर ने ये कहा तो मुदस्सर एक फ़ोन भी कर लेते तो कुछ चला नहीं जाता ना यूनुस को, कि यार यूनुस थोड़ा सा मिसअप नहीं, हो जो गया, लोग वहां मौजूद तो थे, कर लो अली इसको, जिया हुए ठीक है। या बोर्ड में, और इतने होटल में लाहौर मसला में पता है क्या, कहीं उसको हाँ, कमरा भी कर लेके लेते, दे लेकिन देते। मुझे अफसोस सिर्फ ये हो रहा है भट्टी साहब के, आई डोंट नो, लेकिन एक गुड चांस अगर अच्छा होता अगर यूनुस ये लेवल 3 कोर्स करता, कम से कम एक उसके मतलब कोचिंग क्रेडेंशियल्स में भी इजाफा हो जाता, आगे चल के पाकिस्तान क्रिकेट को उसका फ़ायदा हो सकता था। एक छोटी सी चीज़ तो मिस हैंडल हुई है दोनों तरफ से। यूनुस ने भी थोड़ा ओवर रिएक्ट किया, आई फेल्ट के ओवर रिएक्शन था, यूनुस का इस तरह नहीं रिएक्ट करना चाहिए था। बाकी क्रिकेट बोर्ड का भी मुझे अच्छा, वही छोटी छोटी, अब आज खास करके एक खबर की मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि जी हमने फ्री उसको वो दिया, क्या अपना कोर्स कराया या ऐसे कुछ 50,000 कमरा रुपये फीस दिया। है। तो भाई कौन सा आप एहसान कर रहे हो यार, वो यूनुस खान है भाई, आप लोग जितने बैठे हो वहाँ पर एनसीएम है, आप लोग कोई खिदमत नहीं है पाकिस्तान के लिए, सीधी बात है, उतनी नहीं है जितनी यूनुस खान आप की है खुद ही यार। इसी सीट पे बैठ के कहते हैं हाँ। कि उन्होंने खिदमत करके कोई एहसान नहीं किया, उनको तो पैसे मिलते हैं इसका। नहीं सही है, बिल्कुल, तो सबको ही मिलता है ना, फिर सबको भट्टी साहब, मिलते हैं। सबको ही मिलता है ना। लेकिन एक आदमी अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है, उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वगैरह अगर दिया है गवर्नमेंट ने भी, तो एक देखिए, थोड़ा सा यूनुस हैंडलिंग खान की करने में क्या सर्विसेज जाता है, से कोई इनकार ये कहना नहीं है है। कि जी वो 50 लेकिन रुपये वही ना, जब आप रिटायर यार हो तो आप जाएं- उसको छेड़ते ही नहीं ना। कल याहिया हुसैन, बकौल याहिया हुसैनी के लंदन में ईमेल आई थी यूनुस को अटेंड करने की, जब आपने उसको छेड़ा है, इनवाइट भी किया है कि आओ अटेंड करो, ऑनर होगा, तो फिर यार मुझे ये समझ में नहीं आता ना भट्टी साहब, जब शुरुआत की अच्छी तो ठीक है, कल हैंडल कर लेते इमीडिएटली यार, हमने उसको कॉल जितनी करके कह देते कि क्रिकेट यार हमने यूनुस कवर ठंडा। की है, हमने तो ये देखा है कि एज ए प्लेयर ठीक है, आपको एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, लेकिन जब आप फॉर्मर प्लेयर बन जाएं, अगर आप सपोज करें फ्यूचर में कहीं पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए या अंडर 19 टीम की कोचिंग के लिए आएंगे पीसीबी के उस नेटवर्क में, तो जाहिर है अब यूनुस खान के साथ उन लोगों का वो ट्रीटमेंट नहीं होगा जो वो जिस वक्त हाँ, पाकिस्तान ये टीम तो के लिए है। खेलते ये थे, तो तो है। थोड़ा सा तो अपने आप को उनको मोल्ड करना पड़ेगा मोड उस करना सिचुएशन में। पड़ेगा, बिल्कुल मोड करना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहा आप कि यूनुस, मैं कह रहा हूं ना कि थोड़ा यूनुस ने भी ओवर रिएक्ट किया है, आई थिंक फॉरेन टीम्स में भी इतना overreact- ज्यादा हाँ, इतना वो ओवर आपको नहीं करना कंफर्ट जोन नहीं चाहिए मिलेगा। था, मतलब यूनुस को कि जी अब क्या कह सकते हैं बढ़िया, असल में एडवाइजर्स भी थोड़ा सा अच्छा, यूनुस खान मेरे हिसाब से प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते, अपने पैसों से कहीं जाके ठहर जाते, कहते जी मुझे आपकी अकोमोडेशन नहीं जरूरत नहीं है, मैं चाहिए खुद क्योंकि ठहर आपने मेरी ट्रीटमेंट ठीक नहीं ठीक की। है, अब मैं लेकिन कोर्स छोड़ कर के लूंगा। आ जाना, अब कोर्स पता में क्या कर होगा, अब एक तो मोहतशिम रशीद जिन्होंने एयरपोर्ट से रिसीव किया वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, या फिर कोई छोटा मुलाजिम, बड़ों को तो कुछ भी नहीं होना, बेचारे किसी की नौकरी ना चली जाए, ये खतरा है। अब तो वो जो होना था हो गया, और उस पर अभी तक कोई ऐसा बोर्ड का कोई कुछ आया आज बोर्ड का इसके ऊपर? देखें, ऑफिशियली तो नहीं बता रहे, लेकिन अनऑफिशियली बोर्ड हर तरफ से इसी टाइप की ब्रीफिंग दे रहा है कि जी हमने 50,000 रुपये उनको छोड़ दिए, हमने तो इनवाइट भी तो खुद ही किया बोर्ड ने ना उनको। नहीं, देखिए इनवाइट करना तो एक अच्छी चीज़ है। यूनुस खान जैसे लोगों को, जब अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा था तो यहाँ एक ही डिबेट थी कि जी यूनुस खान जैसे लोगों को पाकिस्तान टीम दे दी है, लेकिन इस तरह का गुस्सा मेरे ख्याल में ये फिर वैसे भी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। वैसे यूनुस खान भी बटे साहब डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान टीम में आए थे, मुझे याद कर रहा था यूनुस का भी, आप यूनुस का जिक्र हो रहा है, देखिए, तो ये तो यूनुस ने एक- बड़े रन किए थे डोमेस्टिक में। एक बल- वो हाँ, रोड है ना आपके हाँ, लिए, एक रोड है, रोड है, बिल्कुल। इसी रोड से आपको गुजर के, बल्कि इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप याद करें भट्टी साहब, तो इंजी का जो मतलब पाकिस्तान टीम में आना था 90 में, तो उस साल इंजी ने कितने रन किए थे कायदम ट्रॉफी में? आई थिंक मोर देन 1000 रन थे इंजी के, जब जाके जो है इमरान अच्छा, के साद नोटिस अली में के बारे थक में कर गया। देखें, साद अली को सिलेक्ट करने पे सिलेक्शन कमेटी को इसलिए क्रेडिट देना पड़ेगा कि जब 2 साल पहले टीम जिम्बाब्वे गई थी, एजाज अहमद शायद उसके कोच थे, तो एजाज अहमद जब वापस आई थी टीम, तो 3 प्लेयरों के बारे में पीसीबी को लिख के दिया था, एक फखर जमान, एक शादाब खान, तीसरे साद अली। साद अली देखें हैं टैलेंटेड, अब अगर क्रिकेट में बाजुका है, जब भी तो उसने रन किए हुए इतने डोमेस्टिक में, ऐसे तो रन कोई नहीं और करता ना कोकोबरा बेटे। पे डबल सेंचुरी उसकी उस सीजन के पार्ट में थी। नहीं कोकोबरा नहीं थी, ड्यूक पे थी बेटे साहब, सॉरी, इस सीजन के, हाँ ड्यूक पे किया उसने, हाँ। ड्यूक पे बैट्समैनों से रन नहीं हो रहे थे, नहीं हो लेकिन रहे थे, हाँ। 232 रन की जो उनकी यूबीएल के लिए इनिंग्स है
वो कहते हैं, और इंजी ने जिस इनिंग्स में उसको सिलेक्ट किया 44 या 46 यहाँ कराची में उसने बनाए थे। गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट। हाँ, वो अच्छा प्लेयर उस्मान है, सलाउद्दीन पर है मुझे कि उस्मान सलाउद्दीन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो इतने टूर में आज तक खेला क्यों नहीं? अगर शकील बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है सऊद शकील भी अच्छा है। सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, सलाउद्दीन इज अ गुड प्लेयर। अच्छा मीडिया इफ्तिखार अहमद के लिए नहीं कह रहा, इफ्तिखार की परफॉर्मेंस भी है। और अभी जब उनकी टीम ने अपने कायदम ट्रॉफी जीती तो कहा जा रहा था कि इफ्तिखार अहमद जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। अब क्या इफ्तिखार अहमद अनफिट है, कहाँ चले गए अचानक? नहीं, इवन सऊद शकील बहुत अच्छे प्लेयर है, और इवन उस्मान सलाउद्दीन अच्छा प्लेयर है। उस्मान सलाउद्दीन, बात वही है ना भट्टी साहब, मतलब सीधी बात है, वही आप कहते हैं कि जी एक कोच कप्तान को सर्टन प्लेयर पसंद आता है, सर्टन, अब उसमें होंगे सारी टैलेंटेड, लेकिन टिल्ट होता है कोच और कप्तान का एक प्लेयर की तरफ ज़्यादा 19-20 का फ़र्क होता है। वो कहते हैं ना हमें 19 वाला पसंद है, लेकिन वरना उस्मान इज अ वेरी के गुड बाद प्लेयर। एंड समी असलम की भी सिलेक्शन में मुझे थोड़ी सी हैरत है बड़े साहब कि समी असलम ने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसकी बेसिस पे आपने उसको उठा के, अगर आप ये कह रहे हैं कि जी 2 साल पहले उसने इंग्लैंड में रन किए थे तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप 2 साल पहले ये परफॉर्मेंस पे ले रहे हैं। लेकिन एनीवे चलो देखते हैं क्या करते हैं आगे। और कॉमनवेल्थ गेम्स से वापसियाँ शुरू हो गई है बड़े साहब, और मज़े की बात यह है कि ये जो बात की थी उन्होंने इनाम भट्ट ने अबाउट कि ओलंपिक्स के लिए अगर मुझे तैयारी करने दी जाए तो मैं 2020 में कुछ कर सकता हूँ, तो उस पर काफ़ी थोड़ी सी ज़रा चल रहा है मीडिया में डिस्कशन, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की इमेज बिल्डिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, अगर अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान लैंड करते ही आज सिंध गेम्स का भी एक मीडिया का ग्रुप बना लिया। अब वो सिंध गेम, वो रेक्स टू रिचेस कहते हैं ना इंग्लिश में, तो वो काम अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है बड़े साहब, क्या है मतलब उसमें कोई मतलब नहीं, बुराई नहीं है। लेकिन एक ही बंदा एक तरफ गोल्ड कोस्ट से आया, आप सिंध गेम्स पे अच्छा होगा जब भी कर रहे हैं बड़े साहब। आप आसिफ अजीम की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आसिफ अजीम की बात कर रहा हूँ। मेंबर्स भी वर्किंग डूइंग वेल, लोग सेटिस्फाइड होंगे। भाई देखें पाकिस्तान में भट्टी साहब, आपको ही पता है कि द रोड टू सक्सेस हार्ड वर्क भी होती है, लेकिन उसमें यू शुड ऑल्सो नो, आपको ये भी गुर आना चाहिए कि कहाँ पर किस वक्त आपने किसकी चाबी घुमानी है। अब अगर आसिफ अजीम ने गुर सीख लिया है तो इसका मतलब आसिफ अजीम के पास बहुत सारी चाबियां हैं। बिल्कुल होंगी, हार्ड वर्किंग भी है वो। देखें हार्ड वर्किंग, यहाँ पर कितने सारे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्किंग तो फवाद आलम भी था। हाँ वही हम कहते हैं ना, लेकिन नहीं आगे बढ़ पाते हैं, नहीं चांस मिलता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हार्ड वर्किंग के साथ यू आल्सो नीड टू हैव द राइट कीज। फवाद आलम को चाबी आसिफ अजीम से लेनी चाहिए। आई थिंक सीखना चाहिए आसिफ अजीम से, पूछ ले कि भाई जरा मुझे भी कुछ एक दो बता दो कि मैं किस तरह से आगे जा सकता हूँ। तो आई थिंक आसिफ, क्योंकि देखिए आसिफ अजीम का जो है बात यह कि स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से वो आगे आया है वो भी एक कमाल है बेटे साहब। मतलब ब्लाइंड क्रिकेट उनके हाथ में इस वक्त, मतलब सॉफ्ट बॉल वो अपनी खुद चलाते हैं। फॉरेन जितने ही बड़े ट्रिप्स हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, बीच गेम्स हो, जो भी हो, उसमें आसिफ अजीम ज़रूर जाएंगे। ब्लाइंड क्रिकेट हो उसमें आसिफ अजीम, अब सिंध गेम्स उसमें आसिफ अजीम, तो ही मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट ना बट्टी साहब। तो आई थिंक आई वुड इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग के, मैं कहता हूँ कि सीखना चाहिए उससे और लोगों को जो बेचारे मेहनत कर करके थक गए लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। आ गया आपको ऑस्ट्रेलिया से वापसी? नहीं, आसिफ से तो बहुत पुरानी है हमारी, आपसे ही बहुत पुरानी है। आपका तो राब्ता भी नहीं होगा जब से मैं आसिफ अजीम। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं मैं तो एक, क्योंकि 2-3 दिन से बात कर रहे थे ना हम आसिफ अजीम के ऊपर, तो उस पर मैंने कहा कि एक होना चाहिए ना भाई क्लियर कि भाई क्यों आसिफ अजीम, क्या रीज़न, क्या रीज़न ये है कि चाबियाँ सही है भाई उसके पास, मेहनत चाबियाँ, और उसको पता है कि मीडिया में कॉरिडोर्स कौन से हैं। हाँ, जहाँ पावर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एनीवे गुड लक टू हिम। लेकिन ये है कि अब गुड लक टू सिंध गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स करके आया तो उनसे पूछेंगे ना क्या हुआ भाई कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्यों इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई कॉमनवेल्थ गेम्स में। अच्छा ये नजम सेठी ने जो ये बात कही है कि भारत के खिलाफ हरजाना केस पर आईसीसी की समाअत ज़रूर होगी, ये मैं समझा नहीं। ज़रूर होगी क्या मतलब? नहीं, वो तो डेट फिक्स होगी ना, रिलीज आ चुकी है कि अक्टूबर में है, 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 अक्टूबर फिक्स है। हाँ, तो मतलब ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी सेठी साहब को? कोई डाउट है क्या? नहीं, कोई डाउट तो है नहीं, पता नहीं किस तनाजुर में बात की है। अरे सेठी साहब ने आज कहा है कि भाई 3rd PSL से कितना 5 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, फ्रेंचाइजी से कितना मिलेगा? अब ये पता नहीं फ्रेंचाइजीज को, ये तो जब ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। हाँ, क्योंकि अब असल खेल तो ये है ना कि देखिए
रेवेन्यू हुआ है थोड़ा बहुत इनको, जो 2 मैचेस लाहौर में इन्होंने कराए प्लस जो कराची में फाइनल कराची किया में बहुत बड़ा फिर revenue थोड़ा है हाँ, इनका। तो तकरीबन उससे इनको रेवेन्यू है, तो उसमें भी गेट मनी से 20 करोड़ हाँ रुपए वही मैं मिले। कह रहा हूँ कि शेयर गेट मनी से इनका शेयर होगा, प्लस फिर ये और भी चीज़ें स्पॉन्सरशिप वगैरह है। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि थोड़ा सा फ्रेंचाइज को मिलना शुरू होना चाहिए, क्योंकि 3 साल हो गए भट्टी साहब, उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया है लेकिन वैसे franchises ने भाई। फ्रेंचाइजीज का जो एक रेशियो रखा हुआ है उसी हिसाब से देंगे, अचानक उनको। नहीं उसी हिसाब से दें, उसी हिसाब से दें। वो तो लास्ट ईयर भी उनको दिया है। आई डोंट नो, और ये जो ऑडिट prices- रिपोर्ट जब नहीं आएगी तो कैसे पता चलेगा भट्टी जो प्राइसेस उन्होंने ज्यादा रखी थी पीएसएल फाइनल और प्लेऑफ के टिकटों की, उसकी वजह भी फ्रेंचाइज थी कि फ्रेंचाइज को भी उसका शेयर जाना था। लेकिन बहरहाल जो भी था, टूर्नामेंट तो सक्सेसफुल रहा। अब पैसों के जहां तक मामला हैं, अब मेरा ख्याल में ऑडिट रिपोर्ट जितनी जल्दी आ जाए, क्योंकि अब इलेक्शन भी करीब अच्छा है। मुझे बताएं, वो जो कल हम बात कर रहे थे भट्टी साहब इंतखाब आलम साहब की, वो आपने कुछ इंक्वायरी की? नहीं, पता नहीं चल सका अभी तक। अरे पता करें भाई, ये बड़ी मज़े की स्टोरी है ये, कि घर बैठे ये तो हो सकता है पेंशन दे रहे हो, पेंशन भी तो दे सकते हैं ना भाई, रिटायर हो गए इंतखाब आलम साहब। देखिए, सेठी साहब के अलावा कोई और कंफर्म कर नहीं सकता, या तो अरे भट्टी सीएफओ। साहब अब ये रहने दे, बोर्ड में कोई बात छुपती है, आपको भी पता है, मतलब लेकिन मेरा ख्याल में देखें, इंतखाब आलम को मुझे नहीं पता कि अभी है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट ने इंतखाब आलम जैसे बंदे को लूज तो किया है। मैं तो कह रहा हूँ कि मीडिया के हिसाब से जितने अच्छे उनकी मीडिया की हैंडलिंग रही है टूर्स पे, मतलब एक एक चीज़ मीडिया से शेयर करते थे। अब मीडिया को देखें, तलत अली भी अच्छे मैनेजर हैं, लेकिन जैसा वसीम बारी आए थे उस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम थे। तो इंतखाब आलम जैसे लोग या तो आप पहले लाते नहीं, अब एज का अगर फैक्टर है तो अब आपने उसको कैसे रखा हुआ है। तो इसको मतलब ये सारी चीज़ें एक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर किसी को आपने रखा हुआ है तो पब्लिकली बताना तो चाहिए। वैसे इंथी वाज नॉट बैड मैनेजर, और फिर इंतखाब आलम तो फिर आपको पता है, बड़े बड़े बुर्ज गिराए उन्होंने। जी हाँ, 2 वर्ल्ड कप भी जीता है, एसोसिएटेड था एज मैनेजर, फिर लोग बड़े कप्तानों को उन्होंने मतलब गिराया, बड़े कोचेस को गिराया उन्होंने। मतलब इंतखाब आलम अगर किताब लिखे सही मानों में हाँ। अपनी सच, तो बड़ा लेकिन interesting वैसी होगा। किताब ना हो जैसे आरिफ अब्बासी की हाँ लिखी। वैसे नहीं, सच मतलब मज़ेदार किस्म की किताब, खुल के कि हाँ भाई ये हुआ मेरे दौर में, तो फिर इट वुड बी वर्थ रीडिंग। हाँ क्योंकि जिस तरह से इंतखाब आलम ने भाई, मतलब 94 reports का दिए वो जो कप्तान के मैच खिलाफ, फिक्सिंग स्कैंडल था वो देख लें, या 92 वर्ल्ड कप देख लें। भट्टी साहब 94 में जब पहली दफ़ा ये मैच फिक्सिंग स्कैंडल ब्रेकआउट हुआ, तो मुझे याद है कि आरिफ अब्बासी थे, जाहिद बरकी थे, तो अब मीडिया को कहते रहे कि हम कुछ कर रहे हैं, हमें पता चला जी ओवरनाइट इंतखाब आलम तो वहाँ ऑलरेडी थे, सलीम अल्ताफ़ को ऑलरेडी भेज भी चुके थे बोर्ड वाले इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये तो हाल था, इंतखाब आलम ने कहा भेज दिया। तो इंतखाब आलम बड़े राज सीने में है उनके, सीने में राज बड़े है, राज है। लेकिन Anyway, राज- टाइम हो गया हमारा ख़त्म, कल बात करेंगे थोड़ा इस पे, और इंटरेस्टिंग वो है डिस्कशन है, क्योंकि इंतखाब आलम ने बड़े बड़े मतलब जो है उतार चढ़ाव देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। कल आपसे मुलाकात करते हैं, ठंडा गरम शो 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।